हेलो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे परमात्मा के रूपों, आप सबके अंदर बैठी आत्मा को मेरा बार बार नमस्कार। दोस्तों, एक और बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ मैं। मेरा पर्सनल अनुभव है, वही अनुभव आपको शेयर करता हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान की किताब नहीं है जिस किताब को मैं पढ़ के आपको कोई चीज़ सुना रहा हूँ, क्योंकि किताबें अलग अलग धर्मों की, जिस जिस धर्म में आप पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, उनकी किताबों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी कि मेरा धर्म ग्रंथ ये, मेरा धर्म ग्रंथ वो, मेरा धर्म ग्रंथ वो, उस मेरे धर्म ग्रंथ में ये लिखा, मेरे में वो लिखा। लेकिन हर धर्म ग्रंथ को साक्षी मानते हुए एक ही चीज़ मेरे को समझ में आई है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल अनुभव यही है कि चाहे परमात्मा हो, वाहेगुरु हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, किसी की भी कोई पुस्तक हो, किसी का भी कोई ग्रंथ हो, लेकिन सब ने एक ही संदेश दिया। पहला संदेश मानवता। मानव हूँ मैं, मानवीय शरीर में हूँ, तो पहला है मानवता। और दूसरा, जिस भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को आप मानते हो, वो कभी भी आपको दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि वो निर्वैर है। वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो जीसस, किसी भी धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस धर्म में एक ही मतलब है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कि किसी भी धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर धर्म का एक ही मतलब है। पहला मानवता, और दूसरा, जिस भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु को आप मानते हो, वो कभी आपको दुखी नहीं देखना चाहता। वो अपने बच्चे को, क्योंकि हमारा परम पिता है, वो हमारा गॉड है, हमारा भगवान है, हमारा खुदा है, तो वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता। तो सिर्फ आप जब इस बात को अपने दिल में बिठा लोगे कि जिसने मुझे जीवन दिया है ना, जिसने मुझे मानव बनाया है ना, वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहता। अब वो कैसे आएगा आपके दिल में कि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता? जब आपने, जो विचार उठते हैं ना आपके मन में, जब भी आप उन विचारों को पूर्ण विराम दे दोगे। पूर्ण विराम मतलब, जब उस मन को, उस आत्मा को, उस चेतना को आप शून्य समझोगे, शून्य, कि अबे क्या सोच रहा है तू, क्यों दुख मान रहा है, क्यों सुख मान रहा है। मुझे इतना पता है, जिस भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को मैं मानता हूँ, जब वो मुझे दुखी कर ही नहीं सकता, जब उसकी मेरे से कोई दुश्मनी है ही नहीं, वो तो सिर्फ मुझे लाड ही लाड करता है, वो तो सिर्फ मुझे प्यार ही प्यार करता है। उसने जब जीवन दे दिया, कुछ और भी बना सकता था, जिसको ना सोचने की शक्ति थी, ना समझने की शक्ति थी, ना मेहनत करके कमा के वो खा सकता था, और ना किसी और को खिला सकता था। उसे अपने पेट का पता था। एक गली में कोई कुत्ता बैठा है, उसमें और एक इंसान में क्या फ़र्क है? उसमें और एक इंसान में, जीव वो भी है, आत्मा चेतना उसके अंदर भी है, जन्म उसका भी हुआ है, मृत्यु उसकी भी होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ है और सिर्फ दिमाग का, और कोई फ़र्क नहीं है। आप बोलोगे कि मेरे तो दो कान हैं, उसके भी दो कान हैं। आप मुंह से बोल सकते हो, वो उसी मुंह से भौंक सकता है। आप भी आंखों से देख सकते हो, वो भी आंखों से देख सकता है। वो भी मुंह से खाता है, और वो भी अपने मलमूत्र को उसी जगह से निकालता है। आपके अंदर भी सेम अंग लगाए हैं भगवान ने, लेकिन सिर्फ ये जो ऊपर का जो ये पोर्शन है ना, ये सारा कुछ यहाँ है। आपके पूरे शरीर को ड्राइव करने वाला ये है, ये। तो जब इसके अंदर हमने, खोपड़ी के अंदर, ये जो छोटा सा लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस खोपड़ी बड़ी है, दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज़ होगा उसका, लेकिन उसकी जो ताकत है, शक्ति है, वो आपके 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो तक का, जितना मर्जी आपका शरीर का वजन हो, उस पूरे वजन को वो अकेला छोटा सा दिमाग घुमा सकता है। उस पूरे वजन को वो अकेला उठा सकता है। जैसा चाहेगा, जैसा दिमाग में आएगा, वैसे ही आप बन जाओगे। तो जब आपने अपने दिमाग के अंदर एक बात की, बिल्कुल दिमाग में एक बात बिठा के, दिमाग के अंदर और अंदर से आपने कुंडी लगा ली, तो बाहर का कोई भी विचार, दुनिया का कोई भी विचार, दुनिया का कोई भी थोपा गया विचार,
आपके दिमाग के अंदर जाएगा ही नहीं। दुनिया आपको कहेगी कि भाई तू ये काम कर रहा है, इसमें तेरा नुकसान हो जाएगा, फिर तू बाद में दुखी होगा। तू ऐसे चल, तो अपने जीवन को इस तरह से चला तो सुखी हो जाएगा, तो हमेशा खुश रहेगा। बट दोस्तों, किसी के बताए मार्ग से इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। आज जो कृष्ण था, भगवान कृष्ण जिनको बोलते हैं, जो राम था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो नानक थे, नानक को गुरु नानक बोल दिया गया, जो यीशु था उसको ईसा मसीह बोल दिया गया। क्यों बोला? वो भी आपके और मेरी तरह योनि से ही पैदा हुए थे, उनके भी यही शरीर के अंग थे। जो हमने मूर्तियां मंदिरों में लगाई हैं, उनके भी पूरे अंग हमने दिखाए हैं। हमने कोई वहाँ पे कोई ऐसा रूप नहीं दिखाया कि वो किसी को समझ ना आए। वो सबको समझ आ रही है कि जैसे मेरे आँख हैं, मेरा मुंह है, मेरी नाक है, मेरे कान है, मेरे पैर है, मेरे हाथ हैं, वही चीज़ें भगवान के पास भी सेम है, उस मूर्ति के पास भी सेम है। अगर मैं रोज़ सुबह शाम खाना खाता हूँ, तो मैं रोज़ सुबह शाम अपने मंदिर में अपने उस मूर्ति को भी भोग लगवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी तरह ही है। मैं इंसान हूँ, वो भगवान है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं। उसे भी सुबह को भूख लगती है तो सुबह उसको नाश्ता कराना होता है, उनको भी शाम को संध्या आरती होती है तो संध्या में उनको भोग लगाया जाता है, उनका भी पेट भरा जाता है। क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसलिए मैंने अपना भगवान भी अपनी तरह बनाया हुआ है। बट दोस्तों, वो जो मूर्ति है ना, उस मूर्ति के पीछे जो नाम जुड़ा है, कृष्ण, राम, शंकर भगवान, तो ये जो नाम बेसिकली दिए हुए हैं ना, उन नाम के पीछे तो वही इंसान है। नाम तो किसी इंसान का हो सकता है, जन्म भी किसी इंसान का हो सकता है, मृत्यु भी किसी इंसान की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर जो चेतना थी, जो आत्मा थी, वो जाग गई थी, और उनका सर्वस्व न्यौछावर था परम पिता परमात्मा को। क्योंकि वो ये मान चुके थे, वो जाग चुके थे कि जो परमात्मा की मर्जी है उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये बात खाली हम लोग बोलना जानते हैं, सबको पता है ये बात कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते सब हैं। लेकिन अगर आपने किसी और के मन की बात पूरी नहीं करी, तो आप इसके लिए बुरे हो गए और उसे उस बात का दुख पहुंच गया। और किसी और ने आपके साथ आपका मन मुताबिक अगर व्यवहार नहीं करा, तो वो आपका दुख बन गया, और आपको लगता है कि ऐसा करके वो बहुत खुश हो गया। तो ना वो खुश हुआ, ना आप दुखी हुए। अगर उसने जो किया वो भी उससे परमात्मा ने करवाया, अगर मेरे साथ उसने ऐसा किया तो ये भी परमात्मा ने कराया। क्यों? मुझे इतना पता है कि मेरे साथ जो भी होगा, चाहे वो मेरे हिसाब से अच्छा हो या मेरे हिसाब से बुरा हो, वो बात अलग है, क्योंकि वो मेरा हिसाब है। तो मैं अपना हिसाब, अगर मैं परमात्मा के हिसाब को मान लूँ, भाई जो मेरा हिसाब है वही परमात्मा का हिसाब है, तो मैं भी परमात्मा बन गया। फिर तो लोग मेरी भी आरती शुरू कर देंगे, मेरी भी पूजा पाठ शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो इसीलिए भगवान बने, वो इसीलिए आज पूजनीय है हमारे। वो इसीलिए बोला जाता है कि वो अवतार थे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया और हमेशा भाव उनका देने का रहा। इसीलिए लोगों ने उनको भगवान माना कि यार ये तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये तो डगमगाते ही नहीं है, अडोल है, ये तो कभी डोलते ही नहीं है। हमारे जीवन में ज़रा सा दुख आ जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमें बीपी शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। लेकिन एक भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको आज हम पूजा करते हैं, उनकी मंदिरों में उनकी आरतियाँ होती हैं, उनके नाम के मंदिर बने हुए हैं, राम मंदिर, राम मंदिर। लेकिन भाई वो मंदिर क्यों बना? बात ये है, मेरा आपको बताने का पर्पज़ ये है कि अगर राम जी का मंदिर बना तो क्यों बना? ऐसी क्या खासियत थी उनमें? तुम्हारा मंदिर क्यों नहीं बन सकता? मेरा क्यों नहीं बन सकता? किसी और का क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो जाग गए थे। आप सोचो, सुख आ रहा था ना जीवन में, पता था कि अगले दिन मेरा राज्याभिषेक होना है, वो जानते थे, अंतर्यामी थे वो तो शुरू से ही। उनको तो हमने अवतार ही बोला है कि वो अवतार थे भगवान के। राम स्वयं भगवान थे, अंतर्यामी थे। आज भी हम ये आरतियों में, किस्से कहानी में बोलते हैं कि श्री राम अंतर्यामी थे, अंतर्यामी भगवान है। वो मन मन की बांधते हैं। वो कहते हैं ना, वही होगा जो राम रचि राखा। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि राम ने पहले ही रच रखा है, वो अंतर्यामी थे, तो उन्हें पता था। लेकिन फिर भी वो समाज का हिस्सा थे, किसी के परिवार का हिस्सा थे, किसी के बच्चे के रूप में आए थे,
तो जब उनके पिता ने उनको बोला कि तेरी मम्मी ने 2 वरदान मांगे हैं, 14 साल का वनवास, तो उन्होंने पता क्या बोला था आपको? उन्होंने सिर्फ 4 शब्द मुंह से निकाले थे, बस इतनी सी बात। बस पिताजी इतनी सी बात। बोले यार, मतलब कि यार कल तेरा राज्याभिषेक होना है, मुझे ये लगा अगर मैं तुझे ये बात आज बोल दूंगा कि कल तेरा राज्याभिषेक होना है, लेकिन तेरी माँ ने वरदान मांगा है कि तुझे 14 साल वनवास होने वाला है, तो मुझे लगा तू भी एकदम दुखी हो जाएगा, टूट जाएगा, और मैं तेरा दुख कैसे देख पाऊंगा राम। तो आप तो भगवान हो, बेशक आप मेरे बेटे के रूप में आए हो, लेकिन आप तो परमात्मा का रूप हो, बट आपको कोई दुख नहीं है। बोले पिताजी, स्वीकार करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस जीवन में आए हैं तो परमात्मा की रजा को स्वीकार करेंगे हम। तो उन्होंने स्वीकार किया। बोले दूसरा, बोला दूसरा राज्याभिषेक भरत को मिलेगा। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं, भरत चलाए मैं चलाऊं, राज तो हमारे घर में ही है, आप मेरे पिता हो, वो मेरा भाई है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार कर चुके थे वर्तमान को। जो भी उनके साथ आप मतलब उनकी अगर आप जीवन, राम को मानना बड़ी बात नहीं है, बट राम के जीवन को समझना और उस जीवन को समझ के उसकी सिर्फ एक लाइन अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आज हम भी राम जैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, हम तो उनके, मैं कह रहा हूँ बाल भी बहुत बड़ी चीज़ होगी, उनकी परछाई के बराबर भी नहीं है हम लोग। उतना त्याग हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। और मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा करते करते एक दिन मेरा अंत समय आ जाता है, बट मैं और मेरा नहीं मरते। लेकिन उन्होंने हमेशा कहना सीखा तू और तेरा। अगर तू यही करवाना चाहता है परमात्मा, अगर तेरी यही रजा है तो मुझे कबूल है। तो उन्होंने हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लिया। तो सिर्फ इसलिए वो भगवान माने गए, इसीलिए आज उनके मंदिर हैं, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, कि उन्हें लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी है और परमात्मा मुझे कभी दुखी नहीं कर सकता। तो बस यही सोच आप दिमाग में बिठा के देखो कि जिस भी भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को आप मानते हो, सिर्फ इतनी बात अपने दिल में बिठा लो कि वो जो मानने वाली चीज़ है जिसको आप मान रहे हो, वो भी आपको उतना ही मानता है, वो भी आपके लिए उतने ही रास्ते खोलता है, और जो भी करता है ना वो सिर्फ आपको खुश रखने के लिए करता है। बट आप सिर्फ उसकी रजा को दरकिनार करके, उस प्रकृति की मर्जी को साइड रख के सिर्फ अपने मन की विचारों की सुनते हो और अपनी बुद्धि के अंदर वो बात बिठा लेते हो कि ये जो हो रहा है मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, इसलिए मैं दुखी हो गया। बट वो दुख दोस्तों मरते दम तक दुखी रहेगा, क्योंकि सुख कभी जीवन में आएगा ही नहीं। अगर आज आपने मन में कोई कामना करी कि काश मेरा ये हो जाए तो बस मज़ा आ जाएगा मुझे जीवन में, लेकिन जैसे ही जिस पल वो सुख आपके पास आ जाएगा और आप उसको सुख मानोगे, उतनी ही स्पीड से अगली इच्छा आपके दिमाग तुरंत बोलेगा अब तो ये हो गया, चले एक काम और कर ले। अब मैंने एक प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना है, प्लॉट किसी भी तरह परमात्मा ने मुझे जैसे मर्जी, उसने मेरी, उसकी रजा थी कि मुझे प्लॉट मिले, मुझे प्लॉट मिल गया। अब वो प्लॉट मिल गया तो मिलते ही मेरी सबसे बड़ी इच्छा हो जाएगी कि अब मेरा प्लॉट तो हो गया, अब फटाफट इसको बना लूँ। अब बना लिया, जैसे मर्जी कर्जा लेके, अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के, लोगों से पैसा मांग के, कुछ भी करके वो प्लाट, बस अब तो इच्छा यही है कि बस ये बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब वो बन गया, तैयार हो गया मकान। तैयार होने के साथ अब यार एक बात है यार, मैंने इतना बढ़िया मकान बना लिया, 100 गज का प्लाट बना लिया, गेट भी इतना बड़ा, यार एक गाड़ी तो होनी चाहिए घर में। लोग कहेंगे इतना बढ़िया मकान बना लिया और गाड़ी है नहीं, फिर इच्छा जाग गई गाड़ी की। तो सुख की कोई प्रवेश, सुख दुख कुछ नहीं होता। सुख दुख को बराबर करने का, बराबर मानने का एक ही तरीका है कि जो मेरा भगवान, जो परमात्मा मेरे लिए अच्छा होगा ना, वो अपने आप कर देगा, और जो वो करेगा उसी में मैं राजी रहूँगा। मैं दुखी नहीं होऊंगा सोच के कि मुझे और कुछ चाहिए। तो भाई मेरी तो इच्छाएं मर गई हैं, अब मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। मुझे इच्छा सिर्फ इतनी है कि इस जन्म के बाद मैं दोबारा ये इच्छा का खेल ना खेलूँ, ये सुख दुख का खेल ना खेलूँ। मन को एकदम दुखी कर लेना, दुख में टूट जाना, सुख जरा सा मिलते ही ऐसे फूल जाना जैसे मेरे से ऊपर तो फिर भगवान भी नहीं है, सबसे ऊपर मैं ही हूँ। तो वही सोच इंसान को जो है पूरी ज़िंदगी दुखी रखती है, जब तक उसकी मौत नहीं आती। और जैसे ही वो, कहने को आप बोलते हो मृत्यु हो गई, वो आत्मा चेतना निकल गई, वो शरीर जैसे मरा हुआ आया था ऐसे ही मरा हुआ हो गया। तो उसके बाद सारे आपके सुख दुख, चाहे कितने ही आपके पास सुख थे, कितनी गाड़ी घोड़े बंगले पैसे सब थे, वो भी मिट्टी हो गए आपके लिए। तो बाद में दुनिया मौज लेगी। तो आप भर्ती हो गए उसी जन्म मरण की फौज में और दुनिया हो गई मौज में।
तो भाई अपनी मौज मस्ती पैदा करो, दुनिया की मौज से कोई मतलब नहीं है, दुनिया किसी की नहीं है। ये आपको जान के बहुत दुख होगा, क्योंकि आप मान चुके हो कि ये आपका शरीर है, मेरा मेरा मेरा। लेकिन जिस दिन इंसान चला जाता है ना, आत्मा निकल जाती है ना, ये तो परमात्मा का ऐसा खेल है कि हमें कुछ नहीं पता चलता कि हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है। लेकिन जो आपके जाने के बाद होता है ना इस समाज में, उसी रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप कईयों साल उस परिवार के साथ रहे हो, वही रिश्ते आपके जाते ही ऐसा हो जाता है जैसे ज़मीन आसमान बन गया, बिल्कुल उल्टे। आप खुद सोचो, मान लो किसी की मृत्यु हो जाए और जब वो मरा हो, तो अगर उसकी जेब के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हों, तो क्या उसने 1 लाख रुपए को उस शरीर के साथ जला देंगे या दफना देंगे? लेकिन अगर आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो सकता है वो बिस्तर जला दें, वो बिस्तर बाहर फेंक दें, वो पलंग हटा दें, यानी कि भौतिक चीज़, जिस चीज़ में कुछ नहीं मिल रहा, जिस चीज़ से कुछ आमदनी नहीं हो रही, क्या करेंगे? उसके पुराने गद्दे बिस्तरे रख के। तो इसलिए बोलते हैं भाई ये चला गया, आप इसको नीचे लटा दो और इसके सारे गद्दे बद्दे सब बाहर फेंक दो या जला दो। लेकिन अगर गलती से किसी ने बता दिया भाई वो ध्यान से उसको जला तो रहे हो, लेकिन उसकी जेब में 1 लाख रुपए हैं, तो वही परिवार, वही रिश्ता, वही सगे संबंधी जो बिल्कुल मेरा मेरा करते, मेरा ये मेरा, आपके साथ रिश्ते बना रखे थे उन्होंने, सबसे पहले 1 लाख रुपए निकालेंगे और बांटेंगे। ये जीवन का सच है। तो इसीलिए इस सच को समझो, जानो, मानने की ज़रूरत नहीं है सब मेरा है, सब मेरा मान तो लिया आपने, लेकिन जानो कि सब तेरा है, तेरे नाम के साथ जुड़ा तेरा है। जिस दिन तू ख़त्म, तेरा नाम भी ख़त्म और तेरे रिश्ते भी ख़त्म। उसके बाद तो सिर्फ ये दिखेगा भाई अब ये तो गया, ये तो मिट्टी था, मिट्टी हो गया। अब इसके पास दमड़ी क्या है, इसके कितने इंश्योरेंस हैं, कितना सोना चांदी था, कितने पैसे थे, सिर्फ नज़र उसी पे होती है। तो यही जीवन की सच्चाई है दोस्तों। जीवन इसलिए मिला है, अपनी मौज में जियो, मस्ती में जियो। दुनिया की मौज कराने के लिए अपना जीवन खराब मत करो, दुनिया का पेट भरने के लिए अपना पेट मत काटो। पहले अपना ध्यान रखो, इतने खूबसूरत शरीर को जिसने परमात्मा ने दिया उसका ध्यान रखो और मौज मस्ती में जियो। और जो चीज़ मिल रही है ना, बस परमात्मा दुखी नहीं कर सकता, ये नियम बना लो। और इसका एक ही मंत्र जाप है जो आपको 24 घंटे में एटलीस्ट 24 बार बोलना चाहिए, हर घंटे में। असल में तो हर श्वास यही होना चाहिए, हर बार दिमाग में ध्यान में रहना चाहिए और ध्यान इसी बात पे होना चाहिए कि तू और तेरा। फिर भी अगर बहुत बिजी हो, बहुत दुनिया भर की ये लाभ हानि सुख दुख में पड़े हो, हर 1 घंटे में बोलना शुरू करो तू और तेरा, तू और तेरा। वो घंटा हर मिनट में बदलेगा और वो मिनट हर श्वास में बदलेगी। और जब वो श्वास पे आ जाएगी और आत्मा उस बात को स्वीकार कर लेगी, तो आप तू और तेरा पे हो जाओगे। फिर आपको इस माया में कोई दिक्कत दिखेगी नहीं, कोई फ़ायदा दिखेगा नहीं। फिर हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। मेरे मन का हो तो भी अच्छी बात है, उसके मन का होगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मौज में रहो, मस्ती में रहो। और कभी भी कहीं अगर उलझो, कोई बात समझ ना आए, परेशानी हो, मुझे फ़ोन मत करना भाई, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फ़ोन करो। मन में बोलना आँख बंद करके, तू तेरा, तू तेरा, तू ही करता तेरा किया सब होए, तू करता सचियार मेडा साईं। आप सबकी आत्मा को, जो परमात्मा का रूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार, शत शत नमस्कार।